जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी के बीच में मैं गुरु जी के लिए गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के बीच में। कोई गलती सलती हो, भूल चूक हो तो माफ़ करना गुरु जी, पहले आप, बाकी संगत आप। गुरु जी का हम सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपनी लाइफ में ठीक ठाक बैठी हूँ, खुश हूँ, सोचने समझने की शक्ति है। जो भी मैं अपना अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ वो सब गुरु जी की कृपा से। एक एक सांस, एक एक पल सिर्फ मेरे गुरु जी की देन है और किसी की देन नहीं। और मैं अपनी माता रानी का भी शुक्राना करना चाहूँगी इसी सत्संग में। माता रानी, मेरे बजरंग बली, मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरु महाराज, सब देवी देवता एक ही हैं। मगर जो पहले मुझे माता रानी के बारे में पता था, गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था। जब से गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है तब मुझे पता चला कि हाँ, धरती पे भगवान हैं जो हमारी सुनते हैं पल पल। और मेरे गुरु जी से मैं थोड़ी बहुत भी बात करती रहती हूँ ना, निकलते आते जाते कमरे में प्रसादा देते हुए, चाय देते हुए, या वैसे ही मेरी बेटी तंग करती है तो गुरु जी सारी बातें सुनते हैं मेरी, उन बातों का जवाब भी देते हैं संगत जी। सत्संग में मुझे हर बात का जवाब देते हैं गुरु जी, बट मैं ही पागल हूँ जो सत्संग भी इतने सुन नहीं पाती। काफ़ी टाइम से शिफ्टिंग का सत्संग चल रहा था कि शिफ्टिंग होएगी, तो गुरु महाराज जी ने 1 तारीख को शिफ्टिंग करा दी है। 1 जून 2024 को शिफ्टिंग कराई गुरु जी ने, टावर नंबर B7 में। पूरा टावर ही ब्लास्ट कर दिया गुरु महाराज ने। और जो घर कमरा मुझे गुरु जी ने दिलवाया है रेंट पे, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा नया बना हुआ, उसमें कोई पहले नहीं रहा। क्योंकि हम जब भी जाते थे तो यूज़ हुआ हुआ मिलता था, तो हमें बहुत गंदगी साफ़ करनी पड़ती थी या करवानी पड़ती थी। तो मैं गुरु जी से कहती थी, गुरु जी साफ़ सुथरा नया घर देना रहने के लिए, जिसमें आपका सत्संग भी अच्छे से हो और मैं कुछ ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो गुरु जी ने मुझे बिल्कुल नया घर तैयार हुआ हुआ दिया है। और मैंने ये भी कहा था गुरु जी से कि ज़्यादा ऊंचाई पे मत देना, ना ज़्यादा, मतलब नीचे नीचे में दे देना, ऊंचाई पे मत देना। तो 6 फ्लोर, पहले हम 4th फ्लोर पे रहते थे, अब 6 फ्लोर पे गुरु जी ने टावर में फ्लैट ब्लास्ट किया हमें। और आज संगत जी, गुरु जी के पास है, मैं रेंट पे हूँ, 2 रोटी खा रही हूँ, खुश हूँ। जो दिल का चैन होता है ना, जो मन का सुकून होता है, बस वो लाइफ में बहुत ही मायने रखता है। अगर आप लाखों रुपए छाप के भी और मन का सुकून नहीं है आपको, तो आपके वो पैसे भी कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ, अभी किराए पे हूँ, कोई बात नहीं। गुरु जी को सब पता है मेरे बारे में। जब गुरु जी को घर देना होगा तब गुरु जी घर भी देंगे, सब देंगे गुरु जी। तो पहले मैं बहुत मांगती थी ना गुरु जी से, बट अब मैंने मांगना छोड़ दिया। बस हाँ, अरदास ज़रूर लगाती हूँ, गुरु जी के कान में एक बार ज़रूर डालती हूँ सारी बातें। मुझे पता है मेरे गुरु महाराज को पल पल की खबर है मेरी, हर चीज़ का पता है। तो संगत जी, फिर भी मैं अपना गुरु जी को सारी बातें बताती हूँ। इसी बहाने मेरी गुरु जी से बातें भी होती है, कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होता है, और गुरु जी के पास बैठ के टाइम भी थोड़ा सा निकलता है। क्योंकि टाइम तो मेरे पास रहता नहीं है, फिर भी मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ। नहीं बैठ पाती तो निकलते कमरे में, निकलते आते जाते गुरु जी के कमरे में बातें करते रहती। गुरु जी का कमरा मैंने पहले भी अलग अलग शिफ्ट कर रखा था और अभी भी मैंने अलग ही शिफ्ट कर रखा है। अपने बेडरूम में मैंने गुरु जी का कमरा नहीं लगाया है। हाँ, मैं छोटा सा पॉकेट स्वरूप लेके ज़रूर सोती हूँ रात के टाइम। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग में आपको बताऊंगी, गुरु जी ने ये जो घर शिफ्ट कराया है सत्संग के लिए ही कराया था। कि मेरा जो था उस घर में सत्संग नहीं हो पा रहा था। 3 महीने पहले हमें नोटिस आ गया था कि फ्लैट खाली करना है, पुराना वाला जो था। तो 3 महीने से मैं सोची चल भाई इस घर में एक सत्संग करा के चलते हैं गुरु जी का। बट गुरु जी ने नहीं करवाया, क्यों? उस घर में बहुत सीलन भी थी, नेगेटिविटी भी बहुत थी। और गुरु जी ने हमें जल्द से जल्द उस घर से निकलवाना चाहा बस। क्योंकि उस घर का जो था, वो घर सेल भी नहीं हो रहा था जब से गुरु जी के कदम पड़े हैं उस घर में। तो वो सेल भी हो गया है, और जिसको सेल हुआ है वो जाने, हमें तो कुछ नहीं पता। हमने उनको कुछ नहीं बताया उस घर के बारे में। उस घर में नेगेटिविटी बहुत थी, क्योंकि आजकल कोई विश्वास नहीं करता। गुरु जी कहते हैं कि जो भी बात कहनी है मुझसे कहो, आपकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करेगा, आपको पागल समझेंगे, आपके मजाक बनाएंगे। इसलिए हमने उस घर के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया। उस घर में बहुत नेगेटिविटी थी, एक बाथरूम में कुछ प्रॉब्लम थी उसमें। तो गुरु जी मुझे सारी बातें बताते थे कि ये उपाय कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। और मुझे एक बार उस बाथरूम का ड्रीम भी आया था, उसमें मुझे लेडीज़ दिखाई दी थी, लड़ती हुई कोई, ऐसे करके। तो गुरुजी ने मुझे साक्षात सब कुछ बता दिया था उस घर के बारे में।
फिर हमने किसी को शेयर नहीं करा। तो मैंने कहा था गुरुजी सत्संग करवा लो, तो गुरुजी ने उस घर में सत्संग करवाया ही नहीं। तो यहाँ नए घर में लेके आया, नए घर में सत्संग कराया। इतनी पॉजिटिविटी है इस घर में, इतना साफ़ सुथरा, इतना नीट एंड क्लीन है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, किसी चीज़ की कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। अब जब गुरुजी इस घर में हैं तो हमें तो किसी चीज़ की परेशानी हो ही नहीं सकती संगत जी। तो गुरुजी ने सत्संग करवाना था 7 तारीख को और 1 तारीख को शिफ्टिंग थी। तो संगत जी गुरुजी ने कहा मेरे को 1 महीने लग जाता है या 15 दिन लग जाते हैं शिफ्टिंग में सामान मतलब सेट करने में। तो गुरुजी ने 5 दिन में इस घर का सामान सेट करवा दिया। 7वें दिन सत्संग भी करवा दिया। सत्संग की इतनी टेंशन थी। गुरुजी ने अपने पास बैठ के लिस्ट भी बनवाई है। कुड़िए मेरे कोल आके बह जा, ते कॉपी और पेन लेके आ, मैं तेनों लिस्ट बनावांगा, सत्संग की लिस्ट बना। तो पिछले महीने गुरुजी ने मुझे लास्ट मंथ में सत्संग की लिस्ट भी बनवाई थी। गुरुजी ने माइंड में डालते गए कि ये लिख, वो लिख। मैं लिखती गई। बाद में जो कुछ भी याद आया वो भी लिखवा दिया गुरुजी ने। एक भी सामान संगत जी लिस्ट में एक भी सामान ऐसा नहीं था जो नहीं आया, सारा गुरुजी महाराज ने लिखवाया। और जितना सामान आया ना संगत जी, हम थोड़ा थोड़ा ही लेके चले थे और थोड़ों में से भी बच गया। पहले तो मैं डर रही थी कि ग्रुप में मैसेज नहीं डालूंगी, संगत बहुत आ जाएगी। ऐसी मैंने 9-10 संगत बुला ली थी और 10-15 लोग अपने घर के ही थे। तो 9-10 संगत में से कुल मुश्किल से 7-6 संगत आई है, 7 संगत, बाकी घर के थे 15-16 जने। तो वो भी थोड़े से ही लग रहे थे संगत जी, मगर सत्संग इतना बढ़िया हुआ गुरु जी महाराज की कृपा से। प्रसादा भी बचा, डिस्पोजर्स भी बचे और ड्राई फ्रूट्स भी बचे, और क्या कहते हैं रिफ़्रेशमेंट जो गुरु जी को लगता है चाय प्रसादा का वो भी बचा, मिठाइयाँ भी बची। बरकत करी गुरु जी ने लंगर प्रसाद में, इतनी बरकत, सब बचा। लेके भी गए हैं लोग, कड़ा प्रसादा भी लेके भी गए हैं। और जो हमारी सेवादार थी, हमारे मधु आंटी एक आई थी, उन्होंने इतनी सेवा करी। गुरु महाराज उनको लंबी आयु देना, उनके घर में खूब खुशहाली बरकत देना, उनके बच्चों को, सबको, परिवार को ब्लेस करना। इतनी अच्छी आंटी है, मुझे वो शुरू से अच्छी लगी थी, मैंने उनको ही बुलाया था सेवा के लिए। तो आई मेरी आंटी, मदद करी उन्होंने मेरी, इतनी मदद करी। और उन्होंने अपना सत्संग भी शेयर करा। उनके फादर को कैंसर था, तो गुरुजी महाराज ने उनके फादर को कैंसर फ्री कर दिया बिल्कुल, और वो बहुत खुश थी सेवा करके भी। और संगत जी जो सत्संग में मेरे गुरुजी महाराज का जो सामान आया, उसमें गुरुजी ने मुझे सारी ब्लेसिंग दी 7 नंबर की। गुरुजी ने कहा था कि तेरे सारे सत्संग के सामान में, तेरा सत्संग में मेरी सारी ब्लेसिंग होगी, तू देखती जाइए कि मैं दिखावांगा कैसे तेरे को, कैसे मेरी 7 नंबर की ब्लेसिंग प्राप्त होती है। तो संगत जी मेरी इच्छा थी गुरुजी की गद्दी खरीदने की। गुरुजी ने ही सेवा के पैसे दिए थे, एक भी पैसा मतलब मेरा नहीं लगा। महाराज ने सेवा के पैसे दे रखे थे, उन्हीं में से ही सत्संग हुआ है गुरुजी का। गुरुजी ने एक बार मुझे कहा था कि, मैंने कहा था ना मुझे ओम का लॉकेट, मेरी औकात नहीं बनवाने की। गुरुजी मुझे सत्संग सुनवाते थे ओम के लॉकेट के, गोल्ड के। मैंने कहा था गुरुजी मेरी औकात नहीं है ओम के लॉकेट बनवाने की। तो गुरुजी ने कहा कोई नहीं, टेंशन ना ले। तो कहीं फ्लैट ढूंढने गए थे हम संगत जी, तो वहाँ पे गोल्ड की चैन पा गई थी मेरे अंकल को। और जब गोल्ड की चैन पाई तो उसमें से लॉकेट भी बना ओम का, और बाकी पैसे भी बचे। और गुरुजी के गिलास भी खरीदा चांदी का, और एक मैंने अपने पति के लिए भी खरीदा था। गुरुजी ने पहले भी मुझे सत्संग में ये बताया था कि अपने पति के लिए चांदी का गिलास खरीद और उसको मेरे स्वरूप का आगे ब्लेस करवा, और उसी में उसको दूध और पानी वानी जो भी देना उसी गिलास से दियो, उससे तेरी पति की नौकरी में बरकत होगी। संगत जी जो सेवा के पैसे बचे थे तो गुरुजी ने गद्दी दिलवाई। मैं गद्दी लेने गई तो मेरे अंकल की और मेरी बहुत लड़ाई हुई। तो उसमें मुझे गुरुजी ने पहले ही बता दिया था सत्संग में कि तेरे पति जब जब तेरे से लड़ेगा, तब जब तुम्हारे घर में कोई शुभ कार्य होगा ना, तो वो नेगेटिविटी की वजह से तुझसे लड़ेगा, कलेश मत करेगा। मगर तू मत बोलिए और तू टेंशन नहीं लिए, मैं हूँ। तो मैं गुरुजी को लेके जाती थी, कह के जाती थी कि गुरुजी कलेश ना हो, फिर भी होता था। मैं भी बोलती थी, वो भी बोलते थे, मुझसे कंट्रोल नहीं होता था। तो अगर मैं गुरुजी का इशारा समझ जाती थी कि नेगेटिविटी मेरे घर में कोई प्रोग्राम नहीं होने देगी। वही हुआ था संगत जी, इतनी लड़ाई हुई कुर्सी लेने पे। मेरे अंकल की गाड़ी भी ख़राब हो गई, बैटरी ख़राब हो गई उनकी वहाँ पे दुकान पे ही, फर्नीचर वाले की। तो और मैं उनको छोड़ छोड़ के भाग रही थी डर के मारे कि मेरे को ना गुस्से में सुनाने लगे। और मगर गुरुजी महाराज ने इतना गुस्सा शांत रखा। नाल के नाल उनकी बैटरी भी डलवाई गुरुजी ने, 3500 रुपये की, इतनी 3300 की, मैकेनिक को बुलवा के। और एक पुलिस वाला उनका चालान काटने को तैयार था, मगर पुलिस वाले ने चालान ना काट के उनकी मदद करी। यहाँ पे भी गुरुजी ने मचाया, ब्लेस किया। तो संगत जी चेयर जो था मैंने गुरुजी से कह दिया था अपनी पसंद की दिलवाना, और ऐसी दिलवाना जो मेरा मन टिक जाए, और ऐसी दिलवाना जो मुझे बहुत पसंद आए। तो संगत जी वही हुआ कि गुरुजी ने वही चेयर दिलवाई है, विम चेयर कहते हैं उसे।
सोफ़ा कुर्सी चेयर होती है वो गुरुजी ने दिलवाई, बड़ी प्यारी चेयर दिलवाई। तो वो फर्नीचर वाला 7,500 पे टिका हुआ था। उसने पैसे तोड़े तो 7,000 पे तोड़े। उन्होंने बोला 7,000 से 1 रुपया कम ऊपर नहीं ना नीचे, लेनी है तो लो। तो संगत जी गुरुजी ने 7,000 की चेयर दिलवाई अपनी। और सबसे ज़्यादा मैं गुरुजी महाराज जी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी माँ को सबसे ज़्यादा ब्लेस करना। मेरी माँ ने मेरी इतनी मदद करी है सत्संग में। मेरी मम्मी मेरे पास आई, 1 घंटे की दूरी पर रहती है मेरी मम्मी मेरे घर से। आई बेचारी सत्संग, मेरे घर में बर्तन नहीं थे संगत जी, सत्संग का खाना बनाने के लिए मैंने किसी सेवादार से मांगे भी नहीं थे शर्म के मारे। तो गुरुजी महाराज ने बर्तन दिलवाए घर में सत्संग के खाना लंगर प्रसाद बनवाने के लिए। तो मेरी मम्मी लेकर आई, एक मम्मी भगोना से लेकर आई थी बड़ा सा, तो वो भी 700 रुपये का आया संगत जी। यहाँ पे भी गुरुजी महाराज ने ब्लेसिंग दी। एक जोत मंगवाई थी मैंने गुरुजी की, कि मैंने कहा हमारे घर में वैसी जोत नहीं है, सत्संग में मतलब जोत जलेगी तो पंखा भी चलेगा, एसी भी चलेंगे। तो मैंने कहा मम्मी जोत ऐसी चाहिए, तो हमारे उधर सस्ता मिलता है, यहाँ पे नोएडा में महंगा मिलता है। मेरी मम्मी जोत भी लेकर आई। तो संगत जी पहले तो वो 500 पेट की रही मम्मी के, 500 की आएगी 500 की आएगी। मैंने कोई सस्ती सी देख लेना। अभी जो है बजट हिला हुआ है, 40-45 हज़ार रुपये शिफ्टिंग में लग गया। मम्मी देख के, तो मम्मी ने कहा 500 से नीचे नहीं आएगी। मैंने कहा चलो 500 की, फिर कहने लगी 700 से नीचे नहीं आएगी। मैं मना करती रही, फिर मना करने के बाद मेरे मुँह से हाँ ही निकल गई। तो वो 700 रुपये की जोत आई है संगत जी गुरु जी की। उसमें भी 7 नंबर की ब्लेसिंग थी गुरु महाराज ने। गुरु जी का एक नेकलेस मेरी सिस्टर ने गुरु जी को गिफ्ट किया सत्संग में, वो भी 250 का आया। तो 2+5 7 नंबर की ब्लेसिंग आई उसमें भी। पूरा सत्संग में गुरु जी महाराज ने ओम के दर्शन दिए चरण स्वरूप पे, मैंने तिलक करा। और संगत जी मेरे पति जो थे वो आए नहीं थे सत्संग में, मैं अकेली बैठ के ही सारा काम करवा रही थी। तो मैं रोने लगी गुरुजी के पास बैठ के कि गुरुजी मैं, आप मेरे साथ हो बेशक, मगर पति तो मेरे साथ होना चाहिए ना, मैं अकेली हूँ। मेरी बेटी अंदर खेल रही है, मेरे पास सिर्फ सेवादार बैठे हैं और सत्संग हो रहा है। मेरे को मेरे पति की कमी महसूस हो रही है, गुरुजी भेज दो। संगत जी मैं रो रही थी आंख बंद करके। मेरे पति पता नहीं कब आए और कब नहा के बाथरूम में से आके मेरे पास बैठ गए। तो ये भी मेरा एक सत्संग है, गुरुजी ने कब उन्हें बुला दिया और कब लाके मेरे पास खड़ा कर दिया। मेरी मन की इच्छा पूरी कर दी गुरुजी ने। संगत जी सत्संग इतना प्यारा हुआ, इतना प्यारा हुआ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्लेसफुल हुआ संगत सत्संग। और उस सत्संग में जितनी भी संगत आई थी, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी थी कि नई संगत को लेकर आऊँ, जिनका भला हो, जिनको गुरुजी के बारे में पता चले। गुरुजी ने नई संगत को भी ब्लेस किया। संगत जी हमारे चौकीदार आए थे, वॉचमैन फ्लैट के नीचे जो बैठते हैं, उनका एक सत्संग सुनने में आया था। मेरे पति उनको खाना देने गए थे प्रसादा, वो जल्दी चले गए थे, तो लंगर प्रसाद उनके पास ही पहुंचा दिया था। उन्होंने बताया था कि जो 4 साल से मेरे पैसे अटके हुए थे, 4 साल से मेरे को कोई फ़ोन नहीं, कोई कॉल नहीं, आज गुरु महाराज की कृपा से मुझे वो 4 साल के बाद मेरे पैसे फ़ोन भी आया है मुझे, और वो मेरे 4 लाख वापस देने को भी कह रहे हैं। तो उनको उसमें से 3 लाख किसी को देने हैं। तो संगत जी गुरु जी ने उनको ब्लेस किया, उनके काम बनाया, उन पर कृपा करी। और ये काम कहते हैं कि जब तक नहीं बताना चाहिए, जब तक पूरा ना, मगर उन्होंने बता दिया, तो मैं आज सबके सामने शेयर कर रही हूँ। और मैं ये भी कहूँगी गुरुजी महाराज से, गुरुजी महाराज कोई भी काम अधूरा मत छोड़ना, वो पूरा कर देना उन सभी संगत का। एक संगत आंटी आई थी जिनकी बेटी को कैंसर था, वो बड़ी परेशान हो रही थी। तो मैंने उनको बताया था, वो बिन बुलाए आई थी किसी संगत के थ्रू, उनको बताया सारी बातें, लोटा ब्लेस कैसे कराना है। मैंने बता दिया था कि नींबू और नमक से उसको मांझ के लेके जाना, बिना डेंट हुआ लोटा लेके आना जिसमें कोई गड्ढा ना हो, और उसको गुरु महाराज जी के मंदिर लेके जाना, नींबू और नमक से मांझ के, और खाली लेके जाना है। और उसको ले जाके गुरु जी की गद्दी से लगवा के उसको ब्लेस करवा के लेके आना सेवादार से। और उस लोटे को लाके गुरु जी के स्वरूप के आगे रोज़ पानी भर के रात को रखना है, और सुबह उठ के उसको नहाना है आधे पानी से, और आधा पानी पीना है, जल पीना है, मतलब सॉरी संगत जी पानी बोल रही, जल प्रसादा को आधा पीना है और आधा से नहाना है। तो मैंने आंटी को बताया था, आंटी बड़ी खुश हो रही थी। और जितनी भी संगत आई है सब मुझे गले लगा के गई हैं, बहुत प्यार दे के गई हैं, और बहुत प्यारी संगत आई थी संगत जी। और सब ने बहुत अच्छे से प्रसादा खाया है, लंगर प्रसाद गुरु जी का। और मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली भी आई थी, सब ने सपोर्ट किया मेरे को सत्संग में, इतना सपोर्ट किया कि सारी सेवा मेरी होनी थी। गुरुजी ने बोला था जब मैं तेरे घर में कुड़िए सत्संग होएगा तो तू कॉफ़ी प्रसादा बनाइयो, मेरे लिए कड़ा प्रसादा बनाइयो। तो संगत जी मैं कॉफ़ी प्रसादा ही बना पाई, कड़ा प्रसादा तो मैं जैसे हाथ लगाने चली इतने में गुरुजी का वेलकम का टाइम हो गया, वेलकम बैंड बजा, तो मैं वहाँ खड़ी हो गई, इतने में मेरी मम्मी ने कड़ा प्रसादा बना दिया। और लंगर प्रसाद में भी थोड़े बहुत हाथ लगे संगत जी, बाकी मेरी मम्मी ने बनाया सारा प्रसादा। इतनी बुजुर्ग होने के बाद भी 65 साल की उम्र है उनकी, उन्होंने फिर भी उनके अंदर इतनी फुर्ती डाली गुरुजी ने, सारा लंगर प्रसाद इतने टाइम बाद बनाया उन्होंने, और बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल A1 बना।
ये सब गुरु जी की कृपा है, ये सब गुरु जी की महिमा है। संगत जी, जब मेरे घर में सत्संग हुआ ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और जब ये सत्संग हुआ ना घर में, तो ऐसा लगा दिल पे पता नहीं कितना बड़ा बोझ था वो उतर गया। मतलब बोझ ही नहीं लगता सत्संग, एक तरीके का बोझ नहीं, मतलब गुरु जी महाराज हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ करते हैं। वो सत्संग के लिए कह रहे थे, उन्होंने वो सत्संग करवाया तो मन में इतना सुकून सा मिला, इतना राहत सी मिली, जैसे दिल से कोई मतलब पत्थर सा नहीं हट जाता शरीर पे से। तो वो मेरा ऐसा लगा जैसे बोझ सा उतर गया, बहुत राहत मिली सत्संग कराने से। घर में इतनी अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ गुरु जी बार बार घर पे आएँ, बार बार अपना वेलकम करवाएं, बार बार ब्लेस करें, बार बार आएँ घर, बार बार सत्संग करवाएं। जब गुरु जी की इच्छा हो, जैसे जैसे कराना है वैसे कराएं। और ये गुरु जी का ही घर है, हम सब गुरु जी के बच्चे हैं, सब कुछ गुरु जी का ही है। एक एक अन्न, एक एक कण सब गुरु जी का ही है। संगत जी, एक बार मेरी बेटी के सर में दर्द हो रहा था, तो मैं रोटी लंगर प्रसादी बना रही थी गुरु जी का सुबह थाली लगाने के लिए। तो मेरी बेटी रोने लगी, मम्मी सर में दर्द हो रहा, मम्मी सर में दर्द हो रहा है। तो मैंने अपने पति से बोला, मैंने अपने अंकल से बोला कि इसके ना चंदन तिलक लगा दो, गुरु जी के स्वरूप से लगा के, चरण स्वरूप से लगा दो, ये गुरु जी के स्वरूप से माथे से लगा के फिर तिलक लगा दो। उन्होंने इतना सारा तिलक लगा दिया, जैसे वो बाबा नहीं लगाते मंदिर में, पंडित जी बैठते माथे पे, इतना चंदन तिलक लगा के इन्होंने ऐसे ही लगा दिया। उसके कनपट्टी पे दर्द था, तो कनपट्टी से लेके कान तक लगा दिया। तो संगत जी, इतना बड़ा गुरु जी का ओम, गुरु जी ने ओम रूप में दर्शन दिया उसको, मेरी बेटी को ब्लेस किया। और संगत जी, इतना प्यार करते हैं ना गुरु जी के, हमें ओम रूप के दर्शन में रोज़ ब्लेसिंग मिलती है। कभी मेरे माथे पे, कभी मेरे गले पे, ना ब्लेस करते हैं मेरे मालिक। कभी रोटी प्रसादा में, रोज़ रोटी प्रसादा में, सब कभी कभी कड़ा प्रसादा में, चाय प्रसादा में, दीवार पे ओम, किचन में ओम, अपने हाथों पे भी कभी कभी ओम के दर्शन प्राप्त होते हैं। बहुत ब्लेस करते हैं गुरु जी। जब से गुरु जी ने हाथ पकड़ा है, जब से गुरु जी ने सर पे हाथ रखा है, गलत प्लेटफॉर्म से गाड़ी सही प्लेटफॉर्म पे आ गई है। ज़िंदगी जीने का अब मन करता है, पहले ज़िंदगी जीने का मन नहीं करता था, पता नहीं चलता था ज़िंदगी का क्या मतलब है। अब ज़िंदगी का मतलब भी चलता है पता, और अब ज़िंदगी का मन, जीने का मन भी करता है। और अब तो गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, गुरु जी मेरी बेटी को और मेरे पति को और मुझे ठीक ठाक रखना। हम एक कड़ी हैं, हम एक चैन है, इस चैन को हमेशा सलामत रखना, कभी टूटने मत देना। और बाकी मेरा मायका और मेरे ससुराल को भी ब्लेस करना। और जो लोग हम हमारा बुरा चाहते हैं उनसे हमें दूर रखना, उनको बुद्धि देना। वो हमारा माड़ा करते हैं तो गुरु जी उनका माड़े कर्म उनके साथ, और जो हमारा बुरा करना चाहते हैं, जो हमारे लिए कुछ न कुछ भेजते रहते हैं उल्टा पुल्टा, वो उनकी तरफ वापस भेज दो गुरु जी। मैं तो यही कहती हूँ, जैसे को तैसा ही सही है। हम किसी का बुरा करके खुश नहीं होते, मगर संगत जी, जो हमारा बुरा करके हमें खुश, मतलब दुखी करके खुश होता है ना, उनको वापस, उनके पास वो चीज़ वापस ही पहुँच जाना चाहिए, जो भी हमारा बुरा करता है। मैं तो गुरु जी से यही कहती हूँ। अब गुरु जी चाहे मेरी बात को बुरा समझे या सही समझे, मेरा तो ऐसे ही मन करता है। संगत जी, 6 साल 7 साल हो गए भुगते भुगते, सामने वाला बस मज़े ही ले जा रहा, मज़े ही ले जा रहा हमारे को दुख पहुँचा के। तो इसलिए मैं तो कहती गुरु जी, जो हमारे लिए कांटे बोते ना, वही कांटे उनके लिए रख दो उठा के। उन्हें चल के तो पता तो चले वो कांटों में कितना मज़ा आता है, उन्हें चल के कितना कैसा लगता है, दुख महसूस होता है। गुरु जी ने मुझे बोला है कि तेरी लाइफ सेट कर दूंगा। अब धीरे धीरे गुरु जी ने सोचने समझने की शक्ति दी है, बुद्धि दी है। बस चाहती गुरु जी महाराज ऐसी सर पे हाथ रखे, सोचने समझने की शक्ति दे, और मेरी याददाश्त तेज करें गुरु जी। मैं सत्संग भी भूल जाती हूँ। गुरु जी ने एक उपाय बताया था, पान वाला, 7 पत्ते लेके अपनी बेटी के सर पे से उतार। तो एक सत्संग भी सुनवाया था गुरु जी ने मुझे, कि किसी की बेटी को काली छाया दिख रही, तो उन्हें ऐसे ऐसे करके उपाय करा, 7 पान के पत्ते लेके मंदिर जाके हनुमान जी के चरण से चंदन वो तिलक लगा के सिंदूर का, और वहीं अरदास विनती करके और क्लॉकवाइज उतार के माथे सब बच्चे के सर पे से वहीं, किसी ने तो वहीं रख दिया, किसी ने पानी में बहा दिया। अब हमारे यहाँ तो पानी है नहीं कहीं जो बहाने वाला, और जमुना नदी है ये, वो भी बहुत दूर है यहाँ से, एक 1.5 किलोमीटर की दूरी, मतलब 1.5 घंटे का रास्ता है। तो संगत जी, मैं तो गुरु जी से कह के, गुरु जी को साथ में लेकर अरदास विनती करके, आज मंगलवार है, 7 पान के पत्ते अपने पति पे से और 7 पान के पत्ते अपनी बेटी पे से उतार के हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के चरणों में रख दिया। और मैंने गुरु जी से बोल दिया, वो हनुमान जी से, कि गुरु हनुमान जी महाराज, हे मेरे बजरंग बली, सारे संकट हमारे यहीं रख लो, दूर करना, हमें हर संकट से मुक्त करना, सारे संकट हमारे अपने पास ही रख लो बस, और हमें ठीक ठाक रखो, मेरी बच्ची को ठीक ठाक रखो। तो सच्ची में संगत जी, जो सत्संग सुनाया था वो सच था। एक लेडीज़ का सपना मुझे भी आया, मेरी बेटी भी डर रही थी,
मेरे पति को भी वो लेडीज़ दिखी है विदाउट कपड़े, मेरे पति ने भी मुझे बताया, और वो ऐसे दिखाई दिया जैसे मैं मंडे था, तो मंडे को मैं जल चढ़ाने जा रही थी सुबह, तो रात को मेरे को सत्संग सुनाया था गुरुजी ने कि तू ना अपने पति के सिरहाने स्वरूप रख, बच्चे के भी, कि जिससे कि डरे ना और मैं इनके अंग संग रहूँ। और रात को मैं इनके सर पे स्वरूप रख के सोई थी तकिए के नीचे, तो इनको डर नहीं लगा। सुबह मैं वो स्वरूप निकाल के अपने पति के सर के नीचे से, बेटी का नहीं, पति के सर के नीचे से जैसे ही मैं मंदिर गई, पॉकेट स्वरूप लेके बाहर, कि गुरुजी कहते हैं अपने साथ एक पॉकेट स्वरूप रखेगा, तो वही पॉकेट स्वरूप मैं लेके चली गई मंदिर बाहर। जाते समय अंग संग लेके चलती हूँ गुरुजी को साथ में। तो मेरे पति ने मुझे आके रात को बताया कि बिल्कुल फ्री होके कि मैं ना सुबह ना जैसे तू मंदिर गई ना मेरे से कह के, तो उसके बाद ना मुझे सपना आया एक लेडीज़ का, और वो मेरे को कपड़े खोल के दिखा रही, मतलब। तो मैंने कहा, फिर मेरे भी दिमाग में, मैंने बताया नहीं उन्हें कि मेरे को भी एक लेडीज़ का सपना आया था कि वो मेरे घर में एक फ्लैट में हम हैं और वहाँ घूम रही है, और मेरी बेटी का बैग लेके बैठी हुई है, और उसमें आग लग जाती है अचानक, कि धुआं निकलने लगता है। इस तरीके से दिखाई दिया किसी पड़ोस की लड़की के रूप में। तो फिर वही गुरुजी ने वो सत्संग बिल्कुल सही सुनाया, क्लियर सुनाया। तो आज संगत जी मंगलवार था, तो मैं वो पान के पत्ते लेके गई थी, सात पति पे से 7 बेटी पे से वार के वहीं रखे आई हनुमान जी के मंदिर में। गलती शलती क्षमा कर दी, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ ली, और हाथ से रोटी चूरमे के लड्डू बना के लेके गई थी, वही चढ़ा दिए, क्योंकि सुबह के टाइम दुकान नहीं खुली रहती, और रात के टाइम जो हमारे घर के पास मिठाई की दुकान है वो अच्छी नहीं देता मिठाई, तो जो ताज़े लड्डू मिलते हैं वो लेट सवेरे मिलते हैं, तो इसलिए मैं तो हाथ से ही रोटी चूरमा के लड्डू बना के चढ़ाए। और संगत जी, गुरुजी से मैं तो, गुरुजी मुझे एक डांस क्लास खुलवा रहे हैं छोटी सी, तो मैं चाहती हूँ मुझे गुरुजी आशीर्वाद दें, मुझे थोड़ी सी हिम्मत दें, और मैं बिल्कुल अच्छे से सिखाऊं बच्चों को, और अच्छे से काम करूं। एक मेरे को घर बैठे एक बिजनेस खुलवा दे गुरुजी, इस बिजनेस में बरकत दें। बाकी मेरा जो करियर गुरुजी के हाथ में है, वो जहाँ लगाना चाहेंगे, जैसा कराना चाहेंगे वैसा करा लेंगे। वैसे तो मुझे गुरुजी कहते हैं जो तेरी इच्छा है तू कर, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तेरे को पूरा ब्लेस करूँगा, तू कर जो करना चाहती है। तो यही, मेरे पहले किसी काम में हाथ डालते थे तो वो पूरा नहीं होता था, अब गुरुजी की कृपा से जिस काम में हाथ डाल रहे हैं या गुरुजी करवाते हैं वो पूरा करवाते हैं गुरुजी धीरे धीरे। मतलब अब अच्छा लगता है, सोचने समझने में भी अच्छा लगता है, करने में भी अच्छा लगता है। गुरुजी की इतनी कृपा है संगत जी। गुरुजी सत्संग सुनवाते हैं तो उसमें हिंट भी मिलते हैं मुझे। और एक बार मैं बैठी हुई पूजा कर रही थी, तो गुरुजी महाराज की चरण स्वरूप के आगे वो रखा था फूल, वो हीला था, तो वहाँ पे गुरुजी ने दर्शन दिए थे मुझे। गुरुजी कहते तू थर्सडे सत्संग करे कर अकेले बैठ के, तो इस थर्सडे तो नहीं हो पाया, अब ये वाला थर्सडे आ रहा है, तो कोशिश करूँगी गुरुजी का सत्संग करने के लिए। और बाकी गुरुजी के हाथ में है। गुरुजी कहते हैं कि तेरी तरफ बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो अमृत वेला संभाल ले। तो अमृत वेला संभालने की कोशिश कर रही हूँ संगत जी। अलार्म लगा के सोई, 3 बजे का नहीं सुनाई दिया, तब 4:15 बजे आँख खोली, तो 5:15 बजे उठ गई, नहा धो के अमृत वेला करा। जैसे जैसे गुरुजी करवाएंगे, जैसे उनकी इच्छा होगी वैसा हो जाएगा। और गुरु महाराज मुझसे कोई गलती चलती हो तो क्षमा करना। इस सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। हर पल का शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज आपका, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। गलती चलती क्षमा करना, जो कुछ याद आएगा वो भी बताऊँगी सत्संग में, और बस मेरी बुद्धि तेज कर देना गुरुजी, और जो भी काम करवाओ उसमें बरकत देना मालिक। की बेटी बिल्कुल घर में बैठी हुई जीरो हो गई है, बिल्कुल डिप्रेशन में रहती थी, दिमाग काम नहीं करता था, अब थोड़ा दिमाग सही रहने लग गया है, तो थोड़ा बुद्धि दो मतलब ऐसा योग्य कर दो गुरुजी, जो 2 पैसे कमा के लगे कि हाँ हम भी कुछ लाइफ में कर सकते हैं, हमें भी जीने का हक है, हमें भी कुछ करने का हक है। गलती सलती क्षमा करना गुरुजी महाराज। और जो मेरे सत्संग सुन रही हैं उनको भी ब्लेस करना, और जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती है उनको भी ब्लेस करना। गलती शलती क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।